यहाँ पे कैसा है कंडीशन, कैसा लग रहा है? और बारिश क्या सर, मतलब इंडिया पाकिस्तान का माहौल खराब हो सकता है बारिश के चलते? हो सकता है और होगा भी। हालांकि अभी मैं आज तक का शो कर रहा था तो पूरे शो में बरसात होती रही। बरसात नहीं थी, बूंदाबांदी थी। बूंदाबांदी थी और फोरकास्ट भी जो है वो यही है आज रात से, क्योंकि वो जो लो प्रेशर एरिया की हम बात कर रहे हैं, वो मतलब लो प्रेशर जो फॉर्म होगा यहाँ पे, वो कह रहे हैं आज रात से वो शुरू होगा, बरसात होगी। बट मैं ये भी देख रहा हूँ कि दिन भर में यहाँ पे बरसात की फोरकास्ट थी। अगर आप ऐप खोल के देखो तो उस पर लिखा होता रेनिंग रेनिंग रेनिंग। बट यहाँ पे 15-20 मिनट की हल्की हल्की बूंदें गिरी थी दोपहर को 3 बजे, और अभी तकरीबन 30-40 मिनट थोड़ी सी तेज बूंदें गिरी थी। लेकिन एज आई स्पीक बादल जरूर है, बट अभी बारिश नहीं हो रही। अब जो वेदर फोरकास्ट है उसके हिसाब से तो बड़ा सिंपल है कि जी कल घर से बाहर नहीं निकलना है, और कल जो एक्सट्रीम बरसात वो कह रहे हैं वो है 12 बजे से लेके 6 बजे तक। मैच 7 बजे शुरू होना है। अब मैच तो होगा, ये तो तय है, क्योंकि यहाँ पे ना श्रीलंका में इनकी ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छे हैं, इनकी ग्राउंडें भी अच्छी हैं, ये बहुत जल्दी कवर कर देते हैं और बहुत जल्दी ये मैदान सुखा देते हैं। बट उसके लिए बरसात रुकना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है मैच होगा, एंड होपफुली इफ एवरीथिंग गोज वेल शायद आधे पौने घंटे का डिले हो, पर मैच होगा भी पूरा, क्योंकि आपको जो एक्स्ट्रा टाइम होता है उसका इस्तेमाल करना। कोई नहीं चाहेगा कि इतना बड़ा मुकाबला लॉटरी बन जाए, टीमें भी नहीं चाहेंगी यार 8 ओवर 10 ओवर। सो मैच तो होगा। बढ़िया है कि हाँ, बरसात पर सबकी नजर रहेगी। कंडीशन यहाँ पे लेकिन बरसात से ऑल्टर नहीं होता, बल्कि अगर बरसात गिरेगी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बारिश नहीं हो रही है और वेदर इस वक्त प्लेजेंट है, और बारिश अगर आ गई तो ह्यूमिडिटी फिर ज्यादा हो जाएगी। और प्रेमदासा यहाँ पे जो 2 मैदान है, एक एसएससी सिंघालीज स्पोर्ट्स क्लब, वो है कोलंबो के उस तरफ जो एफ्लुएंट एरिया है, मतलब एफ्लुएंट एरिया है, वो खुला डुला नया मॉडर्न कोलंबो है, और मैदान भी खुला डुला है। तो वहां पर क्या होता है, हवा वगैरह ब्रीज वगैरह चलती रहती है। वर्सेस प्रेमदासा खेतरामा जो है वो है एक ओल्ड, मतलब कोलंबो में बड़ा नैरो, छोटी 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 जो गलियां हैं वहां पे मैदान है, और मैदान कवर्ड है। तो इसका मतलब वहां पर ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा भी हो जाती है। सो देखना यही है। पिच जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो कल ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के मैच में दिन में हुई थी। उसमें 169 रन चेज नहीं हुए थे, लेकिन क्या होता है कि आपने उसको पानी दिया, आप उसको रोलिंग अच्छी कर रहे थे, तो अब उस पर डिपेंड करेगा। और ये रात का मैच है, अब पता नहीं विकेट किस तरह बिहेव करेगी, बट ये विकेट वही है जो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के मैच में इस्तेमाल हुई। सर थोड़ा सा प्रैक्टिस का भी बताइए, इंडियन टीम की प्रैक्टिस, पाकिस्तान की प्रैक्टिस। अभिषेक शर्मा सुना है आए थे प्रैक्टिस में और उन्होंने जो है लंबे लंबे शॉट्स भी मारे हैं, तो प्रैक्टिस का क्या कुछ रहा? नहीं, और इंडिया के लिए तो जैसे सूर्य कुमार यादव आए थे 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने पूछा कि जी सलमान आगा ने कहा है कि अगर अभिषेक शर्मा खेलते हैं तो उनको बड़ी खुशी होगी, सलमान आगा को बड़ी खुशी होगी कि अभिषेक शर्मा खेलते हैं। तो उन्होंने मजाक में कहा कि अरे अगर आप चाहें तो हम अभिषेक को खिला देंगे। अभिषेक जब कल रात को भी 11 बजे टीम आई थी तो हम लोग वहीं पर थे। अभिषेक, यार देखो, अब जब आप बीमार होते हो तो कमजोरी तो रहती है, इसीलिए अगला पिछला मैच नहीं खेला। बट आज आपने प्रैक्टिस में देख लिया, और प्रैक्टिस में मतलब लय पाने में एक सेशन चाहिए होता है। ये इंडिया को थोड़ा डिसएडवांटेज जरूर रहेगा कि आपने यहाँ पे कम वक्त बिताया, एक ही सेशन मिला। बड़े यार टीमें इतना खेलती हैं, आपको अंदाजा होता है। सो अभिषेक की मुझे नहीं लगता कोई टेंशन है। अभिषेक संजू सैमसन की जगह सीधा सीधा अंदर आ गया। अब सवाल वही है कि क्या इंडिया एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाता है कि नहीं खिलाता है? क्या कुलदीप यादव आते हैं अर्शदीप की जगह टीम में, या फिर रिंकू सिंह की जगह आते हैं वॉशिंगटन सुंदर, या फिर अर्शदीप ही खेलते हैं और रिंकू सिंह भी खेलते हैं? सर उस्मान तारिक काफी ट्रेंड कर रहे हैं इस पर। सूर्य कुमार यादव, सर सलमान अली आगा, सबने अपना अपना बयान दे दिया है। अब सर हमने जो नेट सेशन जो भी जानकारी आई ना, वहां पे ये पता चला है कि श्रीलंका के लोकल एक स्पिनर है कोई, जिनका इस्तेमाल किया गया, और नेट सेशन में मतलब वो भी पॉज लेके बॉलिंग कर रहे थे। इसके अलावा सर एक और क्लिप आई है जिसमें सूर्य कुमार यादव जो हैं वो अभिषेक शर्मा को सेम वैसे ही एक्शन में पॉज लेके बॉलिंग कर रहे थे। तो सर पहले तो हम लोग ये सोच रहे थे कि मतलब ऑब्वियसली इतना हवा तो है ही, लेकिन क्या सच में आपको लगा सर सूर्य कुमार यादव का बॉडी लैंग्वेज और बाकी जो आपने जो भी चीजें वहां पे देखी? नहीं नहीं, इंडिया कॉन्फिडेंट है। इंडिया वो कॉन्फिडेंट नहीं है यार। बहादुर और बेवकूफी के दरमियान जो लकीर है, इंडिया जानती है कि बहादुर होना है, बेवकूफ नहीं यार। मतलब प्रेशर इंडिया पे ऑब्वियसली होगा ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान से मैच है,
और पाकिस्तान पे भी तो है भाई, उन्होंने तो जंग ऐलान किया ना, ऐलाने जंग, तो उन पे भी दबाव है। ठीक है, दे आर ट्राइंग टू बी ब्रेव। नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है जनाब, फर्क पड़ता है। और मुझे ये लगा अच्छा कि पिछले 2-3 दिन में इंडियन मीडिया या जो सोशल मीडिया होता है वहां पे वो नहीं है कि हम तुम्हारे बाप हैं, मौका, ये नहीं हुआ। कम से कम आप ये कह रहे हो कि नहीं यार पाकिस्तान बेहतर हुआ है, कम से कम आप ये कह रहे हो नहीं यार मैदान पर मैच खेलना है। एंड आई थिंक वो क्या कहता है ना, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता। इंडिया 80-90% के पोटेंशियल पे यार पाकिस्तान से मच 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 बेटर है। हमें एक उस्मान तारिक दिखता है, उस्मान तारिक की जब सवाल किया गया सलमान आगा थोड़ा इरिटेट हो गए थे। उन्होंने कहा जी आप ही ने बनाया हुआ है, हालांकि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, उन्होंने कहा आप ही ने बनाया हुआ है, हमारे लिए तो 15 प्लेयर एक बराबर है। बट उस्मान तारिक, अभी हरभजन सिंह के साथ मैंने शो किया है, अभी आप उसको स्पोर्ट्स तक पे डालेंगे, उन्होंने बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा मैंने ILT में देखा था, इस बंदे ने फाइनल सेमीफाइनल दोनों एक तरफा जिताए। उन्होंने बताया कि शोएब मलिक ने इनको बताया था कि यार ये बॉलर जो है ये T20 का शोएब मलिक के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अब उस्मान तारिक को भी तो इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलना है, उनको भी तो इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलना है ना, उनके लिए कौन सा आसान है। ठीक है इंडिया तैयारी करेगा, सूर्या ने बोला कि यार आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया तो क्या हुआ, छोड़ थोड़ी देंगे। तो इंडिया ने तैयारी की है, तैयारी आप करते हो। रुक के फेंकना तो ठीक है यार, हम उसको ना बहुत एग्जैजरेट कर रहे हैं कि वो रुकते हैं, रुक के करते हैं, ठीक है वो थोड़ा इनर्शिया आपका ब्रेक होता है। मेन चीज जो है उस बंदे के पास थोड़ी वेरिएशंस है। हरभजन बता रहे थे उनके पास एक बड़ी अच्छी गुगली है, और जब बैट्समैन उनका मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है कि अगर आपने एक बैट्समैन आउट किया, जो नया बैट्समैन आता है, अब इस तरह का बॉलर अगर नया बैट्समैन खेलता है ना, पहले हाथ से पड़, वो कहते हैं उसको गुगली मारता है, वो गुगली मारता है सीधी और मारता है तेज, और उसको बोल्ड LBW। तो ये सारी चीजें हैं। बट यार हम तो बात कर रहे हैं, इनके पास तो स्टैटिस्टिशियन, डेटा एनालिस्ट ये सारे होते ही हैं। सवाल ये भी आता है ना कि आप चाहते क्या हो। लूटने वाला मैच नहीं है ये। वर्ल्ड कप ने आपको बताया है कि पिचेस के लिहाज से रन कम हुए, प्लस आप श्रीलंका में खेल रहे हो, अच्छी विकेट भी होगी तो भी आप ये 220 थोड़ी बना लोगे। तो अगर इंडिया 220 की जिद में रहा, या जैसे ब्रॉडकास्टर 300 का अलर्ट दे देता है, अगर वो आप उसमें रहे तो आप मर गए। क्यों? क्योंकि 125 ऑल आउट भी हो सकते हो। बट मुझे लगता है कि इंडिया थोड़ा सा ना दे नो रियलिस्टिकली कि भाई नहीं, ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। आपको 180 रन मैच जिताने के लिए काफी है। तो 180 रन के लिए आप जब जाते हो तो कई बार 200 भी बन जाते हैं। पैटर्न एक बड़ा सिंपल है, मैंने जो श्रीलंका में अभी तक देखा है, जिसको ऑस्ट्रेलिया क्रैक नहीं कर पाया था। एंड बाय द वे ऑस्ट्रेलिया अगर आज वर्ल्ड कप से बाहर होने के कगार पर खड़ा है, तो ऑस्ट्रेलिया तो पाकिस्तान में दिखा आया था कि हम वर्ल्ड कप जीतने के लायक है नहीं। खैर, आप पावर प्ले 9 ओवर और 5 ओवर को डिस्ट्रीब्यूट करो। हम ही लोग कहते थे इंडिया को नए तरीके की T20 खेलनी है, मारो 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 और मारती रहो। लेकिन शायद ए वर्ल्ड कप, बी पिचेस, सी श्रीलंका, पावर प्ले में विकेटों का डर रहता है। मैं दोनों टीमों की बात करता हूं, बट पावर प्ले में अगर आप नॉर्मल क्रिकेट खेलो, अब इंडिया की तरह शायद पावर प्ले में यहाँ पे 6 ओवर में 90 रन नहीं बनेंगे, भले वो अभिषेक हो, ईशान हो, लेकिन अगर आप 6 में 60 बनाते हो तो बहुत अच्छा साथ है फॉर नो लॉस या 1 विकेट। अब उसके बाद जो अगले 9 ओवर होते हैं वहां पर कप्तान अपने अपने स्पिनर से अटैक करेंगे, वो उन स्पिनरों से बॉल कराएंगे जिनसे वो विकेट लेने जाएंगे। मैदान बड़े हैं, साइड की बाउंड्री बहुत बड़ी है, सीधी बाउंड्री बहुत बड़ी है। अब उसमें क्या होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल 9 ओवर में 70 रन भी बनाते हो, मैं तो 90 नहीं कह रहा हूं, मैं कहता हूं 70 रन भी बनाते हो और पावर प्ले आपका अच्छा है, तो आप 15 में 130 के पास बैठे हो और हाथ में विकटे हैं, तो आखिरी 5 में आपके 50 रन आ जाते हैं, आपका हो गया 180। 180 के लिए जाते हैं तो 195 बन जाते हैं। बट अगर आप 195 के लिए यहाँ पे जाओगे तो यार 140 काफी नहीं होंगे। तो राहुल सर, मतलब क्योंकि शायद अभिषेक अब एक मैच उन्होंने मिस करा, और जो चर्चा उनके प्ले ऑफ स्टाइल पे, जो मैंने शिखर धवन से भी पूछा था कि क्या आपको लगता है कि उन्हें अपना तरीका बदलना चाहिए, 1 बॉल हिट जो आते ही आप शॉट मारते हो, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से आपको सक्सेस मिली है उसी के साथ आप जाना चाहिए। क्या अभिषेक खुद इस चीज को सोच रहे होंगे? क्योंकि फर्स्ट मैच डक आउट हो गए, दूसरा मैच खेले नहीं, अब तीसरा मैच खेलेंगे जहां पर विकेट भी ऐसा नहीं है कि आपको बॉल आएगा एकदम आराम से बैट पे, आप जाओ और शॉट्स लगाओ। बट एक बात मैं आपको बता दूं कि अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और मे बी टू एन एक्सटेंट तिलक वर्मा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि ये वो विकेटें नहीं हैं जो हम बात कर रहे हैं, जो हम खेलते हुए पिछले इतने सालों से हम देख रहे हैं या IPL में देखते हैं, ये सब चीज़ें
तो इसलिए अब इन तीनों का रोल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आपको पावर प्ले को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। अगर आप 6 पे हम 58, 65, 70 सोच रहे हैं तो वो ऐसा नहीं कि आ जाएंगे, वो बनाने पड़ेंगे। और दूसरा ये है कि देखो अभिषेक का वो ठीक है, अभिषेक का एक तरीका है खेलने का विच इज़, बट ये है कि सामने वाली टीम भी तैयार होकर आती है। पिछले मैच में भी हमने देखा उनके लिए अब क्या होता है कि वो डीप कवर लगा देते हैं और डीप कवर और ये आपका डीप पॉइंट लगा दिया या थर्ड मैन लगा दिया, वो सब चीज़ें हैं। प्लस वो रूम ढूंढते हैं, वो रूम ढूंढते ही इसलिए हैं, आगे भी बढ़ेंगे तो साइड हो जाते हैं, मतलब साइड में मूव करते हैं वो, क्योंकि उनको रूम चाहिए होता है। और क्यों उनको ये एरिया देखते हैं आपका, मतलब पॉइंट से लॉन्ग ऑफ वाला जो एरिया है वो पूरा एरिया। अब वहाँ पे आप बाउंड्री पे 2 फील्डर लगा देते हो तो वो एक पॉसिबिलिटी भी आ जाती है, आपकी एक प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वहाँ पे अगर छक्का नहीं गया, फील्डर लगा दिया तो आप कैच भी हो सकते हो। वो सब चीज़ें हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप वो कैसे करते हो, हैंडल अभिषेक शर्मा कैसे करते हो और पाकिस्तान कैसे करते हैं। क्योंकि अगर रन बहने शुरू हो गए तो भाई पता नहीं कौन सी टीम, तो बॉलर ना पैनिक भी कर जाता है। फिर वो जो आप जो स्ट्रैटेजी बनाकर आए होते हैं ना ड्रेसिंग रूम से, वो सब वहीं की वहीं रह जाती है, धरी की धरी रह जाती है। तो वो अभिषेक शर्मा का वो एक रोल आ जाता है। प्लस उसके बाद आप ये देखते हो कि भाई ईशान किशन, आई थिंक लेट्स नॉट फॉरगेट ईशान किशन। ईशान किशन जो हैं जब से आए हैं इज बीन कंसिस्टेंट। अभिषेक शर्मा का नो डाउट गेम चेंजर है यार, बल्ला चल गया तो आपको मतलब जीत आपकी पक्की है, बट आप ईशान किशन का भी सेम ही है बाय द वे। बस ईशान किशन हैज बीन मोर कंसिस्टेंट। अब तरीका जो उनका है, ईशान किशन हैज बीन मोर कंसिस्टेंट। नहीं, पहली बॉल पे तो वो भी छक्का मारते हैं सर, पर वो सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा रोक भी लेते हैं, मतलब उनका ये है कि 1-2 बॉल देख भी लेते हैं। ठीक है, पिछला मैच उन्होंने जिस हिसाब से खेला वो आई थिंक उसके हिसाब से आप बोल भी सकते हो, वो सब चीज़ें भी हैं। प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। बाकी मेरा ये मानना है कि 170 अगर इंडिया ने बना दिया, 170 इज अ विनिंग टोटल। बट ये याद रखें कि यही 170 अगर सामने वाली टीम ने बना दिए तो उनके लिए भी ये विनिंग टोटल हो सकता है, यानी पाकिस्तान के लिए भी ये एक विनिंग टोटल हो सकता है। मैं कहूँगा 145-50, क्योंकि हाई प्रेशर गेम है, स्पिनर्स दोनों टीमों के पास हैं, तो 145-50 भी आपका फाइटिंग टोटल होगा। 170 तो कुड बी योर विनिंग टोटल दोनों टीमों के लिए, दोनों टीमों के लिए। इसीलिए पावर प्ले को आप कैसे मैक्सिमाइज करते हो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अभिषेक शर्मा का खेलना आई थिंक लगभग अब तय ही है, बस ये देखना होगा आपको, क्योंकि आई थिंक इवन इफ ही इज़ ऑपरेटिंग ऑन, मतलब 95% भी फिट है वो। मुझे ना वो लगता है कि संजू सैमसन का जो सडनली जो फॉर्म चली गई है ना, वो एक वजह रहेगी कि आप मतलब नहीं भी है ना अभिषेक, आप 90-95 पे भी ऑपरेट कर रहे हो ना, खेल लो, क्योंकि सर इंजरी थोड़ी जो एग्रीवेट हो जाएगी, आपको पैर में लगी है, हाथ में, कि आप अगर खेल गए तो और बढ़ जाएगी। वो स्टमक इन्फेक्शन वाली बात थी, वायरल था, जरूर वो वीकनेस होगी, लेकिन अगर 90-95% पे आज अगर वो नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्लियर सिग्नल है कि हाँ ही इज फीलिंग फिट टू प्ले। तो कल का मैच तो वो डेफिनेटली वहां पर है ही। सर अगेन उस्मान तारिक बहुत बड़ा फैक्टर हम कह ही रहे हैं, लेकिन अदर देन दैट, क्योंकि वो तो पहली बार इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं ना, उसके अलावा जो अबरार हैं या उनके बाकी बॉलर्स हैं, बड़ा तो वो उनको बनाना चाहिए, या अबरार को, उन्होंने तो खेला भी अच्छा है इंडिया के खिलाफ। तो आई थिंक उस्मान तारिक पैनिक हो सकता है, वो भी कर जाए, हो सकता है कि इंडिया सोचे कि यार इनका इतना हल्ला मचा है, वील गो एंड टेक ऑन हिम ओनली, ऐसा भी हो सकता है। आपने कहा अबरार को बड़ा बनाना चाहिए, बट आप किसको कह रही हैं? उस्मान तारिक को हम लोग कह रहे हैं ना, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछ रहे हैं, हम हर जगह पूछ रहे हैं, अभी आप भी कह रही हैं कि उस्मान तारिक को ये हो जाए वो हो जाए। वो फैक्टर तो है ना, बंदा कोई ना कोई ऐसी चीज तो है उस्मान तारिक में, जो आप सब उसकी बात कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और प्लेयर भी कर रहे होंगे, उसकी तैयारी करनी है। सो द फैक्ट इज कि मेरी ईगो नहीं आ सकती बीच में कि जा उस्मान तारिक, तेरे को मैं बूंदियां उड़ाऊंगा, दिखाता हूं तुझे छते। नहीं, इसमें ईगो नहीं है ना। और मैं ये भी नहीं कह सकता जा तेरे लिए मैं तैयारी नहीं करता, देख लूंगा तुझे। भाई आपको जो दिख रहा है वो आपको भाई उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अब वो उसके बाद देखते हैं। आपकी बात सही है, जितना बड़ा फैक्टर वो इंडिया के लिए है, उतना ही बड़ा फैक्टर वो पाकिस्तान के लिए भी होंगे, इन टर्म्स ऑफ आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं। बट अगेन राहुल ने जैसे कहा यार, आपको यहाँ पे किसी बॉलर को तोड़ने की जरूरत नहीं है। अगेन यू गॉट टू बी वेरी इंटेलिजेंट।
आप ये नहीं है कि जी उस्मान तारिक को 4 में मैं तुझे बताता हूँ 50 बनाते हैं। अच्छा, उस्मान तारिक की ज्यादा विकेटें होती है जब आप उनको हिट मारने जाते हैं। मैंने कल भी बताया था कि हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे 2 ऐसे प्लेयर हैं जो बड़ी ग्राउंडों पे भी जब हिट मारते हैं वो लंबी हिट मारते हैं। अब स्लोनेस ऑफ द सरफेस और बॉल ये और स्लो करते हैं, बहुत स्लो आता है। तो ऐसे में क्या होता है कि या तो आपने हिट मारी, पोलार्ड तक वाला, कायरन पोलार्ड जिसको ताकत वाला माना जाता है, उससे भी छक्के नहीं लग रहे थे आईएलटी में। सो होता क्या है कि आप व्हेन यू टेक हिम ऑन, आपको ये देखना होगा कहां पे गैप है, कहां पे फिल्टर सर्कल के अंदर है। ठीक है, शिवम दुबे हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, ये 2 तगड़े प्लेयर हैं। सूर्य कुमार यादव अगेन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वो स्वीप बड़े अच्छे मारते हैं, वो तरह तरह के स्वीप मारते हैं, रिवर्स स्वीप मारते हैं।